हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल अंडरस्टैंड मैथ के ऊपर। हम कर रहे थे क्लास 12th के मैथ का चैप्टर फर्स्ट। उसमें एक्सरसाइज 1.1 के मैंने 10 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम करेंगे 11th क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट इन a plane given by r is equal to pq. Distance of the point p from the origin is same as the distance of the point q from the origin is an equivalence relation. तो पहले यहाँ तक देख लेते हैं। इन्होंने बोला है कि रिलेशन दे रखी है पी क्यू, उसका डिस्टेंस है ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू। चलिए यहाँ से समझा देता हूँ आपको करके। जैसे हमने एक क्वाड्रेंट बनाया, उसमें एक पॉइंट लिया ओ से एक पॉइंट बनाया पी, ओरिजिन से एक पॉइंट बनाया पी, और फिर ओरिजिन से ही एक पॉइंट बनाया क्यू। तो इन्होंने बोला है कि इन दोनों बिंदुओं का जो डिस्टेंस है वो कैसा है, सेम है। और ये क्या प्रूव करना है हमें, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो इस कारण मैं आर पॉइंट अपने आपसे लेट कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें हमें 3 पॉइंट की जरूरत होती है। तो और इनका जो डिस्टेंस है ओ से पी का है r1 और ओ से क्यू का है r2 और ओ से r का है r3। और ये क्या है, ओरिजिन है पे पॉइंट है 0 0। यहाँ पे दोनों पॉइंट है ये 0 0। लेट ओ इज ओरिजिन। जो हमें कंडीशन दे रखी है कि r इज इक्वल टू पी क्यू, मीन्स ओ से p इज इक्वल टू होगा ओ से क्यू, मतलब दोनों का डिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। लेट ए, इनका हमने डिस्टेंस माना r1 r2 और r3, ओ से क्यू का r2, ओ से r का r3। अब इनके क्या सेट बन सकते हैं वो बना लेंगे, क्या पेयर बनेंगे। देखिए r1 r1 और फिर r2 r3, ऐसे करके बना सकते हैं आप। r1 r2 r3, r1 r2 r3। पहले r1 r1, फिर r2 r2 और r3 और r3। फिर बनेगा r1 r2 r1 r3, r2 r1 और r2 r3, r3 r1 और r3 r2। ये हमारे पास इसके पेयर बनेंगे। अब हमें ये प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके लिए हमें प्रूव करना होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि सेम नंबर दोबारा से आ जाए। r1 और r1 है ना, इसमें r2 r2 भी और r3 r3 बिलोंग्स टू r, सो इट इज क्या है, ये रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं हम इसे। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में चैप्टर प्लेलिस्ट बना रखी है चैप्टर फर्स्ट के नाम से, उसमें जाके देख लेना। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने ये अच्छे से समझाया हुआ है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, क्या इनकी कंडीशन होती है, क्या प्रूव करना होता है हमें। क्योंकि अगर आप एकदम से देखेंगे तो उसमें आपको पता नहीं लगेगा, अगर उसमें से करेंगे तो आपको पता चलेगा, हर क्वेश्चन वाइज करेंगे तो आपको बेस उसमें आपका क्लियर होगा। सिमेट्रिक में है r1 r2 बिलोंग्स टू r, क्योंकि इसमें हमें क्या प्रूव करना होता है, ए बी बिलोंग्स टू r, ए और बी बिलोंग्स टू r, और फिर होता है बी और ए बिलोंग्स टू r, ये होता है हमें प्रूव करना। अब पहला पॉइंट क्या है, ए पॉइंट क्या है इसमें r, और दूसरा क्या है r2। तो ये दोनों इसमें है ना, r1 और r2। अब हमें क्या चाहिए, r2 और r1, ये भी है इसमें बिलोंग्स टू r। सो इसी कारण से हम लिख सकते हैं, सो इट इज अ सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव देख लेते हैं। ट्रांजिटिव में हमें क्या प्रूव करना होता है, ए बी बिलोंग्स टू r, बी सी बिलोंग्स टू r और ए सी बिलोंग्स टू r। अब हमने ए और बी, ए क्या है हमारे पास r1 और बी क्या है r2 है, इसमें r1 और r2, और बी क्या मानना था हमने r2, और सी क्या मानना हमने r3। तो इस कारण
हमें पॉइंट चाहिए R2 और R3, ये भी है इसमें। अब क्या होगा इसमें AC, A क्या है हमारे पास R1 और C क्या है R3, तो इस कारण हमें क्या चाहिए R1 और R3, R1 और R3 हमारे पास है, बिलोंग्स टू R, सो इसी कारण इसे हम बोल सकते हैं, सो इट इज अ ट्रांजिटिव। अब इसमें तीनों प्रूव हो गई, इसी कारण इसे हम बोल सकते हैं अब ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। और अब आगे देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था इन्होंने। क्वेश्चन में आगे पूछा हुआ था कि फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू अ पॉइंट P नॉट इक्वल टू ओरिजिन इज द सर्कल पासिंग थ्रू P पॉइंट विद ओरिजिन एज अ सेंटर, कि जो P पॉइंट है वो 0 0 पर नहीं आना चाहिए, और इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज अ सेंटर, और उसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट बनेंगे क्या वो सर्कल में बनेंगे, ये देखना है। मीन्स पहले तो इन्होंने ये बोला है कि P पॉइंट है वो इस पर नहीं बनना चाहिए, 0 0 पर नहीं बनना चाहिए, और जो सेम डिस्टेंस से बनेंगे, जैसे हम यहाँ पर कोई भी पॉइंट अज्यूम करेगा इतने ही डिस्टेंस पर, तो वो सर्कल बनाएगा या नहीं, क्योंकि अब ऐसे बनेगा। और उसके बाद कोई भी पॉइंट मान लेना, जैसे ये क्यू है, ये भी पूरा सर्कल ही बनेगा है ना, इस तरह। तो इसी कारण हम बोल सकते हैं एज ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, क्योंकि ओ और पी और ओ और क्यू दोनों का सेम डिस्टेंस है, और ओ और आर एज ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू और ओ आर, दे फ्रॉम अ सर्कल एज ऑल पॉइंट आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पर ये सेम डिस्टेंस से होगे तो एक पूरा क्या बन जाएगा, सर्कल। यही हमें इसमें प्रूव करना था। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। अगर कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और सारी वीडियो देखना उसमें से, और कहीं भी आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि अगर आप बीच में से कोई भी क्वेश्चन उठा के करोगे तो आपको इतना अच्छी तरह समझ नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन वाइज करोगे, पूरे मैंने एग्जाम्पल करवाए हुए हैं और एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन करवा रखे हैं, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि इस चैप्टर को छोड़ देते हैं डिफिकल्ट होने के कारण, परंतु मैं पूरी इजी वे में करवा रहा हूँ, तो आपको इस चीज का फायदा उठाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।